अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है आज मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे जुमेरात का दिन है और डेट आज हो गई है 18 नवंबर। इस महीने के भी अब आखिरी दिन शुरू हो गए हैं और इसके बाद दिसंबर का महीना होगा, पूरा हमारा क्वार्टर भी एंड होगा, साल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिस तरीके से हमारे पास जो डेली क्लोजिंग है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इसकी बड़ी अहमियत होती है। और ख़ास तौर पे ये नवंबर और दिसंबर के जो महीने होते हैं, आखिरी महीने चल रहे होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि नवंबर के शुरू में ही यानी 11/11 को चाइना में जो एक शॉपिंग कार्निवल स्टार्ट हो चुका है। पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि जिसमें Alibaba.com और JD.com दो बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग करती हैं, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करती हैं मार्केट में। और बिल्कुल इसी तरीके से थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे और ब्लैक फ्राइडे अभी आपके सामने आने वाला है 25 नवंबर और 26 नवंबर को। इसमें भी ह्यूज शॉपिंग फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और पूरी दुनिया में। हमने ये देखा है कि ये नवंबर के महीने में जब ये थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे और ये जो सेलिब्रेशन की जो सीज़न होती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स होती हैं। तो बहरहाल अब अगले हफ्ते हमारे सामने ये रहेगा कि हम ये नंबर्स चेक करेंगे कि थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे में और ब्लैक फ्राइडे में अमेरिका और यूरोप में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग होती है। ओवरऑल पॉइंट क्या है? पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमारे सामने हैं और जो अमेरिका की जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं उसमें भी कहीं कोई ख़राबी हमें दिखाई नहीं दे रही। आज हमारे पास शाम में 2 रिपोर्टें आएंगी। एक फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग सर्वे है जो कि पॉजिटिव आने की फोरकास्ट है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। इसी तरीके से जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट आज आने वाली है जो कि क्लेम डिक्लाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव खबर है। तो ओवरऑल हमारे पास जो सिनेरियो है, जो खबरें हैं, जो बातचीत डेली बेसिस पे आपके साथ मैं करता हूं, उसमें हमारे पास यही मौजूद है कि तमाम ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव है। 2 दिन कबल हमारे सामने जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की मुलाकात हुई, वर्चुअल मुलाकात हुई, पॉजिटिविटी की तरफ गई और हमने देखा कि स्टॉक मार्केटों में एक तेज़ी का रुझान ही है। इसमें कहीं कोई ऐसी नेगेटिव बातें आपस में 2 सरबराहान मुमलिकत के दरमियान नहीं हुई जिस बेसिस पे ये गुमान पैदा किया जाए कि जनाब इस बातों पे जो है वो हालात ख़राब हो जाएंगे, अमेरिका जो है वो और ज़्यादा पाबंदियां लगा देगा चाइनीज़ गुड्स के ऊपर। ऐसी बातें हमें समझ नज़र नहीं आई। तो इसको हम ओवरऑल एक जो पॉजिटिव सेंटी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो ये एक अच्छे इंडिकेशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा आज हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट ख़बर आएगी वो साउथ अफ्रीका के हवाले से। साउथ अफ्रीका एक छोटी इकॉनमी है, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि हम सेंटिमेंट्स को चेक करते हैं तो साउथ अफ्रीका में भी उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.5% है और फोरकास्ट भी यही की जा रही है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखेंगे 3.5% पे। पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम एज अ होल पूरी दुनिया की अक्रॉस द बोर्ड इकॉनमी को अगर हम चेक करते हैं तो हमें कहीं से भी, जैसे मैं आपको डेली में ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कहीं भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें नहीं हो रही हैं। जबकि हम दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि जनाब रिटेल सेल्स भी बढ़ रहा है, CPI भी बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स भी बढ़कर आ रहे हैं जो कि एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। और जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा किसी भी इकॉनमी में ग्रो कर रहा होता है तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है कि जनाब किसी भी सेंट्रल बैंक का जो है वो इंटरेस्ट रेट को रेस कर दिया जाए ताकि हम अपने इन्फ्लेशन को या महंगाई या इफराते ज़र के मामलात को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अब रिसेंट दुनिया में हमने ये देखा है कि न सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक टूल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एक दूसरा टूल है बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर कर देना। यानी वो तमाम बॉन्ड जो हुकूमत, जो सेंट्रल बैंक जो है वो हुकूमत से या दूसरे हुकूमती इदारों से जो बॉन्ड्स परचेज करती है, वो बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर कर देना, कम कर देना, ये भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर को डिक्लाइन कर देता है। पिछले महीने हमें मालूम है कि अमेरिका ने 120 बिलियंस ऑफ डॉलर के जो माहाना बॉन्ड परचेज करता है अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, उसने 120 बिलियन को 105 बिलियन कर दिया है। यानी अब बॉन्ड परचेजिंग कम होगी ताकि इन्फ्लेशन को या इफरात ज़र को या महंगाई को रोका जा सके। तो बहरहाल ओवरऑल जो खबरें हैं हमारे पास अमेरिका की इकॉनमी के हवाले से या अमेरिका के जो स्टॉक इंडिसीज हैं, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक या रसल है या दूसरे स्टॉक्स हैं, वो सब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इवन के जो हम यूरोप साइड पर अगर हम देखते हैं तो यूरो स्टॉक्स
50 कहलाता है, वो भी अपने ऑल टाइम हिस्ट्री हाई की तरफ चल रहा है। इसी तरीके से लंदन का फुटसी है, जर्मन डैक्स है, या फ्रांस का CAC 40 इंडेक्स है, ये सब के सब पॉजिटिव हैं। इसी तरीके से आप एशियन मार्केट में शंघाई को ले लीजिए या निकाई इंडेक्स जापान का ले लीजिए, वहां पर आपको तमाम हालात जो है वो पॉजिटिव दिखाई देते हैं, कहीं पे नेगेटिविटी का पहलू मौजूद नहीं है। अच्छा, कल हमने करेंसी मार्केट में जापानीज येन के हवाले से देखा कि जो कि 115 का इसने तकरीबन 10 साल के हाईएस्ट वीकर साइड पे मार्केट गई थी, कल उसमें थोड़ी सी करेक्शन जरूर आई है। 115 यानी 114.114.97 का इसने हाई किया था, वहां से मार्केट 100 पॉइंट डाउन हुई है और इसके अंदर थोड़ा सा इंटरवेंशन का पहलू हम कह सकते हैं कि बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ इंटरवेंशन हुआ, जिसकी वजह से जापानीज येन स्ट्रॉन्गर साइड पर आ गया। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि नॉमिनल उसके अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस हमने देखी। तो बहरहाल ओवरऑल जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव इंडिकेशंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। आप मेरी तमाम दूसरी जो क्लिप्स हैं उसको भी गाहे बगाहे सुन लिया करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक ही क्लिप में वो डेली प्रीवियस बातों को रिपीट करने से वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बहरहाल ये ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो अच्छा। कल एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक आइटम है दैट इज़ नोन एज अ कॉपर हाई ग्रेड, उसकी मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल शुरू हुआ। हमें मालूम है कि 4.9 तक मार्केट चली गई, $4.9 पर पाउंड के हिसाब से कॉपर की मार्केट थी। कल ड्रास्टिक डाउनफॉल आया और इसका टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ 4.31 से मार्केट 4.19 तक गिर गई थी और अभी टेक्निकली डाउन साइड पे ही दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल कॉपर को अगर आप अभी ख़रीदने के मूड में, मेरी आपको मशवरा यही होगा कि आप 4.31 के ऊपर अगर कॉपर की मार्केटें वापस बाउंस बैक करती हैं तो तब आप खरीदारी कीजिए, अदरवाइज कॉपर को शॉर्ट सेल कीजिए, कॉपर को सेल करें। कॉपर में इतना पोटेंशियल ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स दिखाई नहीं देता। तो ये कुछ बातें। अच्छा, इसके साथ अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कल ज्वाइंट सेशन हुआ सेनेट का और पार्लियामेंट का, जिसमें 33 बिल्स इमरान खान की हुकूमत तहरीक इंसाफ ने पास कर लिए, मंजूर कर लिए। बहुत प्रोटेस्ट हुआ, मुस्लिम लीग नून और जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अदर जो अपोजिशन पार्टी हैं, इन्होंने बहुत शोर शराबा किया, लेकिन पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है इसने बड़े ज़बरदस्त काम करते हुए 33 बिल्स को मंजूर कर लिया, पास कर लिया। ये एक बहुत बड़ा एक मार्का है इस हुकूमत वक्त का, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिल का पॉइंट था वो था EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है दूसरे ममालिक में, चाहे वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, वहाँ से बैठकर पाकिस्तानी अब अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये बड़ी देरीना ख्वाहिश थी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की, वो कबूल हो गई है, मंजूर हो गई है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। लेकिन इस हवाले से हमारा यही कहना होगा कि इसमें कोई ऐसी जो चीटिंग और फ्रॉड का जो पहलू है, इसको जो हमारे ओपोजिशन पार्टीज़ का ये रिजर्वेशन थे कि जनाब इसके अंदर कुछ फ्रॉड का पहलू भी शामिल हो सकता है, तो बहरहाल इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और आज जिस तरीके से हम पूरी दुनिया एक लेटेस्ट इक्विपमेंट के तौर पर चलती है और ये जो डेटा सर्विसेज हैं या मोबाइल है या तमाम सर्विसेज हैं, इससे आप बेहतर तौर पर इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कल पाकिस्तान हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसमें उसने 33 डिफरेंट बिल्स को मंजूर कर लिया। अच्छा, इसके अलावा आज हमारे सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर चल रही है कि जनाब ये गैस की शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट बिल है ये डिक्लाइन कर जाएगा। अब आप देखिए, इसको बड़ा गौर से समझिए। ये रज़ाक दाऊद साहब ने कल बयान दागा है कि जनाब गैस की शॉर्टेज हो रही है, सर्दियों का मौसम हो रहा है, लोगों को घरों में और जो इंडस्ट्रियल जो नीड है गैस की वो शॉर्ट हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन करेगी। एक्सपोर्ट डिक्लाइन करने का मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा इंपोर्ट बिल पे करने के लिए आप मार्केट में जाएंगे और मार्केट से आपको डॉलर ख़रीदना पड़ेगा, और डॉलर ख़रीदने के लिए जब आप बाहर बाज़ार में जाएंगे तो डॉलर को पर लग जाएंगे और डॉलर महंगा हो जाएगा, और जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो महंगाई भी ज़्यादा हो जाएगी। आपका क्रूड ऑयल आप सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल आपको महंगा मिलेगा, क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा होने के बाद महंगाई को और पर लगेंगे। तो ये गैस शॉर्टेज एक बज़ाहिर एक तो बड़ा छोटा सा इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया
कि जनाब गैस शॉर्टेज की वजह से एक्सपोर्ट जो है हमारी कम हो जाएगी। तो आप इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको अगर आप जाकर देखते हैं तो ये बड़ा भयानक है। तो पाकिस्तान में गैस शॉर्टेज क्यों हो रही है, इसको बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा? बलूचिस्तान से हमें सुई के मुकाम से और इंटीरियर सिंध के बहुत सारे मुकाम से गैस हमें मिलती है। ये जो हम अपने घरों में या इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए जो सुई गैस जिसको हम नॉर्मली जानते हैं, ये इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब ये बयान दे देना कि जनाब शॉर्टेज हो जाएगी, तो बहरहाल इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो न सिर्फ डॉलर के ऊपर, पाकिस्तानी रुपये पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट आज आप देख लीजिए। कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि पिछले 3-4 दिन पहले सिर्फ 700-800 पॉइंट प्लस में बंद हुई थी, आज दोबारा 400 पॉइंट माइनस खड़ी हुई है। तो ये सारे मामलात अगर आप इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स को चेक करते हैं पाकिस्तान का, इसमें कहीं हमें पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अब मैंने पिछले दिनों भी आपसे ही कहा था कि ये जिस तरीके से पाकिस्तानी रुपया डिक्लाइन कर रहा है और अमेरिकन यूएस डॉलर 175 और 180 के लगभग चल रहा है, कहाँ नज़र आ रही है हमें हुकूमत पाकिस्तान की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, कहाँ हैं ये लोग? ये क्यों पाकिस्तानी रुपए को इतना डिक्लाइन करते चले जा रहे हैं? उसकी वजह यही है। और फिर रज़ाक दाऊद साहब ये बयान दाग देते हैं कि जनाब गैस की शॉर्टेज है तो एक्सपोर्ट बिल जो है हमारा डिक्लाइन कर जाएगा। तो इसको क्यों पहले से बेहतर नहीं करने की कोशिश करते? पहले सो रहे होते हैं और अचानक रातों रात ख्याल आता है कि जनाब हमारे पास गैस शॉर्टेज हो गई है। तो समझ से बालातर है। बहरहाल हमारी दुआ है, कोशिश है कि ये हालात बेहतर हों। अच्छा, इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसकी पहले इन्होंने डेट अनाउंस की थी कि वो 26 नवंबर को होगी, लेकिन जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रिम सिचुएशन है, उसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो कल बरोज़ जुमा 19 तारीख को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेगा, ये बैठेगा। उनके जो हमारे स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं रिज़ा बाकर साहब, वो मीटिंग कॉल की है उन्होंने। तो 19 तारीख यानी कल हमारे पास इसके इंटरेस्ट रेट का भी अनाउंसमेंट होगा। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट रेट को रेज कर देगा, राइज कर देगा, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी आज स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। और अगर पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया तो जाहिर है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल आइटम है, जो कंपनीज हैं जो बोरो पे चलती हैं, उनको अपनी कॉस्ट महंगी पड़ेगी। और जब कॉस्ट महंगी पड़ेगी तो स्टॉक मार्केटें नीचे की तरफ आ जाएंगी। और यही हो रहा है। आज पाकिस्तानी स्टॉक 400-500 पॉइंट माइनस में खड़ी हुई है। अच्छा, और नेगेटिव इंपॉर्टेंट मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले महीने 3 महीने में 12% डिक्लाइन कर गई है। यानी पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। ये भी हमारे लिए लम्हे फिक्री है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने कल 33 बिल्स भी पास करवा लिए हैं। लेकिन इस सेक्टर को भी देखें जहां करप्शन इतनी ज़्यादा है। कराची जो कि एक बेयारो मददगार, एक लावारिस शहर है, जहां के गटर नाले, लाइन, पानी, बिजली सब बस अल्लाह वास्ते चल रहा है। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है कि जहां भी हम जो जितने भी हमारे हुकूमती इदारे हैं, जो बल्दिया के इदारे हैं, ये फेलियर की तरफ चले गए। इसके ऊपर भी खुदारा इमरान खान साहब तो तवज्जो दीजिए। आप 1100 अरब का लॉलीपॉप देकर चले गए, लेकिन किसी को आकर बुला के दिखाइए और पूछिए कि ये 1100 अरब रुपए जो इमरान खान साहब देकर गए थे 2 साल पहले जब बारिशें हुई थी, तो वो कहाँ हैं? कहीं नज़र आ रहे हैं? वो हमें तो पंजाब में या KPK में या बलूचिस्तान में तो नज़र आते हैं, लेकिन कराची में वो नज़र नहीं आता। ये वो बदनसीब शहर है जो 80% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन इस कराची शहर को रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। बहरहाल ये नेगेटिव पहलू हैं जिसकी वजह से आज हमें स्टॉक मार्केट भी नीचे दिखाई दे रही है। IMF की खबरें हम पिछले 1 महीने से कान पक गए हैं कि जनाब जो हमारे शौकत तरीन साहब हैं ये IMF में गए हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस लेकर आ रहे हैं और हमें जो है वो 6 अरब डॉलर मिल जाएंगे। ना 6 अरब डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट्स में अभी तक आए हैं और ना ही सऊदी अरब की तरफ से 4.2 बिलियन डॉलर का जो वादा और किया हुआ है सऊदी अरब गवर्नमेंट ने, ना वो पैसे मिले। यानी 10 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के बहुत हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। हमारे शौकत तरीन साहब, हमारे फाइनेंस जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कहीं कोई हमें जो इसकी इम्प्लीकेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इसी वजह से हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रही है और पाकिस्तानी जो रुपया है वो भी डिक्लाइन हो रहा है।
तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और यही सारे सेंटिमेंट्स होते हैं जो कि मार्केट को लेके चलते हैं और ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए हुए हैं। तो बहरहाल ये पॉइंट है, इनको आप जहन में रखें। लोग मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि यासीन साहब आपको पाकिस्तानी रुपया क्या लगता है और पाकिस्तानी स्टॉक के बारे में आपके कोई क्या कमेंट्स हैं। तो मैंने आपके ये तमाम आपके सामने पेश कर दिया है कि गैस की शॉर्टेज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 12% डिक्लाइन हो गया है। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। IMF से अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है, सऊदी अरब से हमें कुछ मिला नहीं है। सिर्फ बातें, वादे और तज्जिए हम बैठ के करते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ प्रैक्टिकली रिसीव नहीं हुआ है। बहरहाल इसके अलावा खुशखबरी हमारे पास ये है कि इंडिया से जो सिख यात्री हजरात हैं वो करतारपुर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में हाज़िर हो रहे हैं, आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान को हालात को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। हम भी ये चाहते हैं कि तमाम हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो हमारे साथ एक अच्छे रवाबित कायम रखें और अच्छे हालात पैदा होते रहें। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा, इस YouTube चैनल जिसका नाम NI ऑन मार्केट बाय यासीन है, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने अहबाब में इसको ज़रूर स्प्रेड करें। और इसके साथ मेरा जो yaseensanalysis.com का प्लेटफॉर्म है इसको आप ज्वाइन करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।